अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब ठीक होंगे और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी सेहत को, ज़िंदगी को और दस्तरख़ानों को हरा भरा रखे, आमीन। आज मैं बनाऊँगी आलू के सीख कबाब। चिकन और गोश्त के बग़ैर सिर्फ़ इसमें सब्ज़ियाँ डलती हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं। इतने मज़े के बनते हैं कि जो लोग सब्ज़ियाँ नहीं खाते वो लोग भी इसको बड़े शौक़ से खाएँगे। आलू के सीख कबाब की रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू लिए थे। मैंने उनको उबाल लिया था और छिलका उतार कर उनको कद्दूकश कर लिया। आलू उबालते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जब आलू उबालने लगें तो उनको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। बंद गोभी कश की हुई 4 टेबल स्पून, कश की हुई गाजरें 4 टेबल स्पून, कटा हुआ हरा धनिया 2 टेबल स्पून, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 6-7 अदद, एक मीडियम साइज़ का प्याज कश किया हुआ। कश करने के बाद प्याज को किसी कपड़े में डालकर इसके पानी को अच्छी तरह निकाल दें, क्योंकि प्याज जो है वो पानी छोड़ता है और ये ना हो कि आलू की डो पानी की वजह से नरम हो जाए, इससे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब लेते हैं मसाले जो हमने कबाब में डालने हैं। नमक लेंगे हम यहाँ पे 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च या गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, खुश्क मेथी थोड़ी सी, अचार का मसाला 1 टेबलस्पून। अगर नहीं है तो आप इसकी जगह अनारदाना डाल सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लेंगे हम 1 कप। अगर ब्रेड क्रम्स ना हो तो 4 स्लाइसिस को ग्राइंडर में डालकर पीस लें। बेसन लिया है मैंने 1.5 टेबलस्पून और इसको फ्राई पैन में डालकर हल्का सा भून लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैदा 1.5 टेबलस्पून, इसको भी मैंने फ्राई पैन में फ्राई कर लिया है। आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा भी डालकर फ्राई कर सकती हैं। और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का लेना है। अब तमाम कटी हुई सब्ज़ियाँ, मसाले, बेसन और ब्रेड क्रम्स वग़ैरह को आलूओं में ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि ये एक अच्छी सी स्मूथ सी डो बन जाए और हर चीज़ एक जान हो जाए। डो को हमने सख्त रखना है, अगर नरम हो गई तो हमारे कबाब भी सही नहीं बनेंगे। अगर आपको लगे कि डो नरम है तो उसमें बेसन या फिर ब्रेड क्रम्स डाल लें। लीजिए माशाल्लाह डो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब चलते हैं कबाब बनाने की तरफ। मैंने एक सीख कबाब बनाने वाली सिलाई ले ली है। आप इसकी जगह कोई लकड़ी की या प्लास्टिक की स्टिक भी ले सकते हैं या कोई पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। मैंने अपने हाथों को भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि कबाब बनाते वक्त आलू हमारे हाथों पे ना चिपके और हम कबाब आसानी से बना लें। आलू की डो लेकर उसको हाथों में पेड़े की तरह प्रेस करें। अब इसके अंदर सिलाई डाल दें और इसको लंबाई में प्रेस कर दें। ये कबाब भी आपने बिल्कुल उसी तरह बनाने हैं जिस तरह हम चिकन के या गोश्त के कबाब बनाते हैं। बड़ी एहतियात के साथ इसको सिलाई से उतार लें। अगर उतारते वक्त थोड़ी बहुत शेप ख़राब हो जाए तो उसको दोबारा हाथ से सेट कर लें। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कबाब तैयार हुआ है। अगर आपके पास कबाब बनाने वाली सिलाई नहीं है तो एक पेंसिल ले लें और इसको ऑयल से ग्रीस कर लें। इस पे भी बिल्कुल वैसे ही कबाब बनेंगे जिस तरह हमने कबाब बनाने वाली सिलाई पे बनाए थे। ये देखें माशाल्लाह इस पे भी बिल्कुल वैसा ही कबाब बना जिस तरह हमने सिलाई पे बनाया था। अब मैं इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लूँगी। कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। पैन में 3 या 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दें क्योंकि इसको हम शैलर फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हमने नहीं करना। जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक एक करके कबाब फ्राई पैन में डाल दें और मीडियम आंच पे इनको फ्राई करें। अगर आंच आपने तेज़ की तो ये जल सकते हैं। 1-2 मिनट के बाद जब ये नीचे से फ्राई हो जाए तो इनको पलट दें और इनको इसी तरह पलट पलट कर चारों तरफ से फ्राई कर लें। हमारे तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। देखें कितने अच्छे फ्राई हुए हैं, कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। आप भी इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और दुआओं में याद रखिए और इनबॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलते चलते एक अच्छी बात,
माह रमज़ान नेकियों का महीना है। ये नेकियों का मौसम बहार है। इस माह में आप जिस नेकी का भी बीज लगाएंगे इसका पौधा लग जाएगा और सारा साल लगा रहेगा इंशाअल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह।